वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखे थे। ठीक है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा अपन इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे इक्वेशन थे यानी इक्वेशन का पेयर जो था और इक्वेशन थे उनको किस किस मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे और किस मेथड से सॉल्व करने का मतलब है कि कैसे हम x और y की वैल्यू पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके चार मेथड थी। पहली आपकी थी क्या, ग्राफी विधि। क्या थी? ग्राफी विधि। ठीक है, ग्राफी मेथड। दूसरी आपकी थी क्या, प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और तीसरी जो आपकी थी वो है क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है, और चौथी जो है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो इस चैप्टर में ठीक अपन को तीन मेथड पढ़नी। कौन कौन सी? ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, लेकिन इसमें से जो है ठीक है, ग्राफी विधि, आपकी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, चार दी है जिसमें से अपन को सिर्फ तीन ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये जो वज्र गुणनखंड विधि है ये अपन क्या हो गई है, सिलेबस से हट गई, मतलब रेड्यूस सिलेबस है। ठीक है, 2022-23 से ये आपकी क्या हो गई है, हट गई है। ग्राफी वज्र गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मेथड ये आपकी क्या हो गई है, हट गई है। तो अब अपन इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस टाइम पे आपके 1 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट चीजें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना, वो सारी चीजें बस देखेंगे। तो वज्र गुणनखंड विधि अपन को नहीं पढ़ने, और अगर किसी को सीखना होगा, नहीं आता होगा, ठीक है, या पढ़ना ही होगा तो आप जाके कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको दे दूंगी। अभी तो मैं छोटी छोटी वीडियोस में आपको पर चैप्टर का यानी हर चैप्टर का जो है तो इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रही हूँ। उसके बाद अपन पूरा इनका डिटेल करेंगे और इनकी एक्सरसाइज को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन को ग्राफी मेथड नहीं पढ़ना। उसके बाद आपकी ठीक है वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़नी है। उसके बाद बची आपकी तीन मेथड, तो तीन मेथड को आपको पढ़ना है, जिसमें से जो ये ग्राफी विधि है ये लगभग आप लोगों को आती ही होगी, ये इजी है, और अगर नहीं आती तो भी आप जाके बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, तो मैं उसका भी वीडियो आपको दे दूंगी। ठीक है, तो आपको नहीं पढ़ना है कौन सी, ग्राफी विधि यहाँ पे। अब अपन को पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो ही विधि पढ़ेंगे। और याद रखिएगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं आते हैं, मतलब क्वेश्चन तो वही रहते हैं, मेथड वही है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन का नंबर होता है या डिजिट होता है वो चेंज कर दिया जाता है। जब क्वेश्चन और डिजिट नंबर उनका चेंज कर दिया जाता है तो बच्चे क्या होते हैं, बनता हुआ क्वेश्चन भी छोड़ के चले जाते हैं या तो गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद पे सही भी किए हैं, उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि हमारे ये आंसर क्या है, गलत है। तो उसी आंसर को चेक करना भी मैं इसमें बताऊंगी आपको लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, तो अपन जान चुके हैं क्या कि जगह को चेंज करना यानी एक जगह से दूसरे जगह पे इनके मान को रखना या प्रतिस्थापित करना, है ना, इनके जगह को प्लेसों को क्या करना, चेंज करना है, वही आपकी क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए अपन को जैसे कि इस चैप्टर के नाम में ही क्या था, समीकरण, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, युग्म मतलब पेयर। तो इसमें जो भी क्वेश्चन अपन के सॉल्व करेंगे वो सारे किसमें होंगे, पेयर में होंगे। जो भी इक्वेशन होंगी वो आपकी किसमें होंगी, पेयर में होंगी। तो सबसे पहला अपन कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, खुद से ही मैं आप क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि आपको बताना है कि चीजें क्या होती है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ले लिए 2x + 3y = 4 और यहाँ पे ले लीजिए समथिंग 4x + 3y ये ले लिए, चलिए कुछ भी ले लीजिए, और प्लस का 2 ऐसा कुछ ले लिए। ठीक है, जो आपको लेना है आप वो लेके सॉल्व कर सकते हैं, बस इसी मेथड से करिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट, और इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड। क्यों? क्योंकि दो का ही पेयर बनता है और जब यहाँ दो इक्वेशन आपके रहेंगे तभी ये मेथड अपन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इससे आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व कीजिए चाहे सेकंड से सॉल्व कीजिए, ये आपकी मर्जी, आप किसी भी इक्वेशन को लेके
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट से कीजिए, चाहे समीकरण फर्स्ट से चाहे समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं, चलिए फर्स्ट से कर दे रहे हैं या सेकंड से ही कर दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा इक्वेशन सेकंड आपका क्या है, 4x + 3y = 2। थोड़ा सा और इधर से देख लेते हैं, समीकरण 2 से आपका क्या आ जाएगा, 4x + 3y = 2। ठीक है, अब यहाँ पे x भी है आपका और क्या है, y भी है, तो दो में से किसी एक की वैल्यू निकालिए, या तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालिए या तो y की निकालिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन से सपोज अगर हम x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 4x वाले टर्म को भी इधर ही रहने देते हैं, ये 2 रहेगा, ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का, और ये x रहेगा, 2 - 3y रहेगा, 4 इनटू में है तो यहाँ किस में आ जाएगा, अपॉन में। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी थर्ड। जब कोई वैल्यू प्लस इक्वल की इधर होती है या इधर हो, जिसमें भी हो, अगर इक्वल उसको क्रॉस करना होता है, ठीक है, साइड चेंज करती है, तो अगर पॉजिटिव होती तो निगेटिव जाती, निगेटिव है तो पॉजिटिव जाती, मल्टीप्लाई में होती है तो डिवाइड में जाती है, और डिवाइड में होती है तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखिए 4 भी इसके साथ इनटू में था तो यहाँ अपॉन में आ गया, ये माइनस के साथ है तो इधर आता है, प्लस के साथ है तो इधर आया तो माइनस का। ठीक है, अब अपन को एक नई इक्वेशन मिल गई, क्या, थर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन ने क्या निकाला, x की वैल्यू निकाली। अब जिस इक्वेशन से अपन सॉल्व किए उस पे नहीं, जो दूसरा इक्वेशन आपका बचा है उस पे हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू को क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, यानी x की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 3 से लिखना पड़ेगा फिर से आपको, क्योंकि ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा आपको, हिंदी में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ पर सॉल्व करके अपन नंबर पूरे नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 3 से किसका मान हम रखेंगे, x का मान, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 से सॉल्व किए हैं आप तो 1 में रखेंगे, अगर 1 से सॉल्व किए हैं तो 2 में रखेंगे। तो अपन किससे सॉल्व किए, 2 से किए तो किस पे रखेंगे आप, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो अब देखिएगा समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4। ठीक है, तो 2 रहेगा, 2 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो जो x की वैल्यू अपन रखेंगे वो किस में आएगी, मल्टीप्लाई में, तो 2 - 3y अपॉन का 4 और फिर प्लस का 3y = 4। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या कि 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। ठीक है, फिर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ याद रखिएगा ब्रैकेट जब सॉल्व होता है तो हाँ मल्टीप्लाई तो होता है, लेकिन अगर कोई वैल्यू अंदर वाली फ्रैक्शन में है, यानी भिन्न में है, बटे हर के रूप में है, तो कभी भी हर में उसका गुणा नहीं होता, सिर्फ कहाँ होता है, अंश में। तो 2 - 2 = 2, 2 = 4, 2 × 2 = 4, या 2 × 2 = 4, माइनस है तो -2, 3 × 6y और अपॉन में क्या आ गया, 4 प्लस 3y = आ गया 4। अब देखिए अपन जब फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, अगर कुछ नहीं दिया, सपोज 2/5 + 3 ऐसा कुछ दे दिया, तो इसको अपन डायरेक्ट नहीं सॉल्व करते, क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। मतलब इसके अपॉन में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1 लेते हैं, और 1 जब लेंगे तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है, इसके भी अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, और 4 और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, ये हो गया इनका क्या, एलसीएम। अब जब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 का इसके न्यूमरेटर में, यानी इसके पूरे अंश में क्या करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, तो जब हम 1 का गुणा करेंगे तो वही चीजें आ जाएगी, फिर माइनस का 6y ही आ जाएगा, प्लस अब देखिए 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 से क्या करेंगे आप, 4 को डिवाइड करेंगे, तो 1 × 4 = 4, 1 × 4 = 4, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब क्या, प्लस 3y में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4, और इधर का आपका ये 4 रहेगा ही। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 4 - 6y प्लस 3 × 4 = 12y अपॉन में क्या आ गया, 4 = 4। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देते हैं आपका, तो क्या आ जाएगा, अब देखिए प्लस और माइनस, तो क्या आ गया, +4। अब बड़ी वैल्यू हमारी किसकी है, प्लस की है ना, जिससे 12 में 6 जाएगा, क्या आएगा, प्लस का 6y = 4, और
और ये अपॉन में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में। तो 4 + 6y इक्वल क्या आ गया, 4 4 जा 16, 6y, ठीक है 16, ये प्लस की वैल्यू है 4 इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो 6y इक्वल 16 में 4 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में 4 जाएगा तो क्या आएगा आपका 12। तो y इक्वल निकालेंगे जब वैल्यू 12, ये इनटू में था यहाँ आ गया अपॉन में, तो 6 × 2 = 12, तो y इक्वल क्या हो गया आपका 2, y इक्वल 2, y की वैल्यू अपन की क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। तो जिस प्रकार y की वैल्यू आई है उसी प्रकार अपन को x की भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो जो इक्वेशन है आपका, ठीक है, अब देखिए अपन यूज किसको कर लिए, फर्स्ट इक्वेशन को भी कर लिए, सेकंड इक्वेशन को भी कर लिए, ठीक है। अब बच्चा आपका कौन सा, थर्ड इक्वेशन। इससे आप देखिए y की वैल्यू चाहे फर्स्ट में रखिए, चाहे सेकंड में रखिए, चाहे थर्ड में, आएगा तीनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्या है आपको इजी ज्यादा कौन सा पड़ेगा, जो इक्वेशन हम थर्ड बनाए हैं, इससे अपन को डायरेक्ट x की ही वैल्यू मिल जाएगी। इसमें अपन को ना तो साइड से करना पड़ेगा, ना तो अपॉन में करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पहले से ही अपन के पास इसको सॉल्व करके है ना। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, y का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में, तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, x का मान। तो लिखिए फिर से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या है, x इक्वल, ठीक है, समीकरण 3 आपका क्या है, x इक्वल 2 - 3y/4 रखिए, x 2 रहेगा -3 इंटू y की जगह पे अब क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2/4, तो x इक्वल क्या आ गया, 2 - 2 3 जा 6/4, x इक्वल प्लस और माइनस, माइनस होता है, बड़ी वैल्यू हमारी माइनस की है, ठीक है। तो 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और ये भी किसका आएगा, माइनस का, तो 4 1 = 4, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1, और y की वैल्यू क्या हो गई 2। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इनके आंसर कैसे चेक करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सही है या गलत हम अपन उसको कैसे देखेंगे, क्योंकि आप जो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका रिस्क नहीं लेना है ना। आप आंसर चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है, ताकि आपके मन में बात के लिए भी ना रहे कि हमारा आंसर हो सकता है गलत हो या जो भी है ना, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अपन देख लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या है, -1, और y की वैल्यू क्या है 2 है। चलिए चेक कर लेते हैं इसको भी। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए x और y की वैल्यू, क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा रख दे रही मैं किसी में, मान लीजिए चेक कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 2x + 3y = 4, इसी में रख दे रहे हैं 2x + 3y = 4, तो 2x + 3y = 4, तो 2 × x की वैल्यू क्या है, -1, प्लस 3 × y की वैल्यू क्या है 2, और इक्वल 4। अब अगर इनको सॉल्व करने पर दोनों साइड क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, इट मींस कि अपना आंसर सही है। तो देखिएगा 2 1 = 2, लेकिन काहे का, माइनस का, तो माइनस का 2 + 3 2 = 6 = 4। बताइए प्लस और माइनस, माइनस, लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की, क्यों, क्योंकि 6 क्या है, प्लस का है, ठीक है, यानी बड़ा नंबर प्लस है। तो देखिए हमारी जो LHS साइड है वो RHS साइड के क्या आ रही, इक्वल आ रही है, इट मींस कि अपना आंसर सही है, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि शायद समझ आई हो, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, जो है प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं, आपके दिए ही होते हैं वो, उसके बाद आप चाहे 1 से चाहे 2 से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पे 2 से किया समीकरण, 2 से ये आपका समीकरण है, यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस की वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस की, फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 3y इंटू में था तो अपॉन में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। उसके बाद देखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो ये समीकरण 3 से x का मान आया किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि अपन 2 को सॉल्व कर चुके हैं, अगर फिर से उसी में रखेंगे तो फिर हमारी पूरा ऐसे ही आ जाएगा, है ना। तो इसलिए किस में रखेंगे, दूसरे वाले में। अगर 1 से सॉल्व करते हैं तो 2 में
रखिए, ठीक है। तो ये रख देंगे समीकरण 1 में। एक ये है आपका 2x + 3y = 4, 2x की वैल्यू आपकी 2 - 3y/4 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इनका मल्टीप्लाई 2 2 4 - 2 3 6y प्लस ये आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, है ना। अपन y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, ठीक है। ये आपको क्या मिल गई y की वैल्यू 2। उसके बाद देखेंगे y का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, तो इसलिए आपको किसका मान मिल जाएगा x का। तो y का मान समीकरण 3 में रख दिया, अपन को मिल गया x का मान। और चेक करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में x और y का मान रख देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी दोनों अगर LHS साइड इक्वल क्या आ गया, RHS साइड आ गया, तो आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आपकी अगली मेथड कौन सी, विलोपन विधि, ठीक है। आपकी जो अगली मेथड है वो देखेंगे कौन सी है, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए देखते हैं विलोपन विधि क्या है। आप लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, इस चैप्टर के जितने भी और ग्राफी मेथड तीनों पढ़ के अच्छे तरीके से एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। और इससे आपको 4 नंबर मिलेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, सबके आंसर आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, आप अपने 4 नंबर फ्री के ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन देखेंगे कौन सी विधि, विलोपन। देखेंगे कि ये विलोपन विधि क्या है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन का मतलब क्या है, ठीक है। इसको किसी एक टर्म को क्या करना है, विलुप्त करना, मतलब हटाना है। इनमें से जो आपको दोनों टर्म दिए होंगे, दोनों इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, उसमें 2 वेरिएबल दिए होंगे, तो उसमें से किसी एक टर्म यानी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो वो आपकी क्या होगी, विलोपन विधि। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। अपन वही क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको चेक करा दूंगी कि क्या दोनों मेथड से सॉल्व करने पर या जो भी मेथड उनको सॉल्व करने पर सेम ही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अपन ले लेते हैं क्या, 2x + 3y = 4, फिर इधर ले लेंगे 4x + 3y = 2। यही क्वेश्चन अपन उसमें भी लिए थे और इसमें भी लेके देख रहे हैं कि क्या दोनों मेथड से आंसर सेम ही आता है या अलग आता है, ठीक है। तो चलिए ये भी देख लीजिए, इसमें भी इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इसमें सिर्फ ऐसा करना होता है कि दो में से किसी एक टर्म को यानी एक वेरिएबल वाले नंबर को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन में इन दोनों पेयर में ये सारे नंबर लिखे, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, और 2x + 3y = 4, ठीक है। और इधर आ गया आपका 4x + 3y = 2, ये आपके 2 हो गए, ठीक है। अब इनमें करना क्या है कि किसी भी एक टर्म को यदि बराबर है यानी इक्वल है तो ठीक है, और नहीं है इक्वल तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। मतलब x दोनों इक्वेशन की कोई ऐसी वेरिएबल हो जो आपस में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, 2x + 3y = 4 और यहाँ पे क्या है, 4x + 3y = 2। तो दोनों देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे x के साथ 4 है, मतलब x आपका इक्वल नहीं है। लेकिन जो y है तो y पे यहाँ पे 3y है, यहाँ पे क्या आ गया आपका 3y, मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेमी फंस गया। चलिए बता देती हूँ ये भी, उसके बाद अगर नहीं आएगा आपको समझ में तो आप बताइएगा, इसके अलावा फिर मैं दूसरे भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ भी 3y, यहाँ भी 3y, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ से कोई मतलब नहीं, कोई एक टर्म में भी आपको आपस में क्या करना है, इक्वल करना पड़ता है। अगर नहीं है तो, अगर है तो फिर कोई वो है ही नहीं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से ही दोनों क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हैं, तो यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ नॉर्मल बस साइन चेंज करेंगे, मतलब समीकरण 1 और 2 में को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो आप लिख सकते हो 1 - सेकंड, ठीक है, 1 - सेकंड। तो जब सेकंड करेंगे तो आप जानते हैं जब किसी बहुपद में आप घटाते हैं, ठीक है, घटाने का यूज करते हैं, तो वहाँ पे प्रत्येक साइन के साथ क्या होता है, चेंज होता है। साइन ये है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका प्लस का 4 है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 4 है तो माइनस का, ये प्लस का 2 है तो किसका हो गया, माइनस का। सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो प्लस और माइनस माइनस, तो 4 में 2 जाएगा, कितना आएगा 2, ठीक है, कितना आ गया 2x। लेकिन ये वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की। फिर प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया दोनों, ठीक है। ये प्लस का 3y हो गया, ये माइनस का 3y हो गया, और इधर इक्वल प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, 4 में 2 जाएगा 2, किसका आ गया, प्लस का ही आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारी किसकी है, प्लस की है। x की वैल्यू निकालिए तो 2, ठीक है, ये इनटू में 2 है तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में माइनस, इधर ही आपका चला जाएगा, 2 × 1 =
तो x का मान फिर लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण मान लीजिए 1 में ही रख दे रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो किसका मिल जाएगा आपको y का, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देंगे 2x + 3y इक्वल क्या है 4, 2 × x की वैल्यू क्या है -1 + 3y इक्वल 4, तो 2 1 जा 2 -2 + 3y इक्वल 4, फिर 3y इक्वल क्या हो जाएगा 4, ये इनटू में है ना -2 इधर आ जाएगा तो किसका आ जाएगा +1, तो y इक्वल 4 2 6 3y, y इक्वल आपका क्या आ जाएगा 6, ये इनटू में है 3 यहाँ आ गया अपॉन 3 2 जा 6, y इक्वल आपका क्या आ गया 2, ठीक है। x इक्वल -1 और y इक्वल 2, फिर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह। तो देखिए यहीं पे रख दे रही हूँ, 2 × x की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस 3 × y की वैल्यू क्या है 2, इधर आपको क्या चाहिए 4, 2 1 जा 2 -2 प्लस 3 2 जा 6, इधर 4 है, प्लस माइनस -4 इक्वल 4, मतलब दोनों वैल्यू क्या है हमारी सेम है। LHS साइड भी और RHS साइड भी आपस में क्या है दोनों इक्वल है, मतलब हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि प्रतिस्थापन विधि से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर सेम आंसर आ रहा था और विलोपन से भी आ रहा है, और आप बजट प्रोडक्ट से करेंगे तो भी उसी से सेम आंसर आएगा, और आप ग्राफिक मेथड से करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रही आपकी कौन सी विलोपन विधि। अब एक मैं आपको क्वेश्चन बता दे रही जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो y अभी टर्म सारे इक्वल हैं, ठीक है, y का टर्म हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया, तो उसको हम अलग करके देख लेते हैं, मतलब अगर टर्म इक्वल नहीं होंगे तब कैसे करेंगे तो वो भी चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 की जगह मैं 5 कर दे रही हूँ। अब हमारा दोनों इक्वेशन या कोई भी टर्म आपस में क्या है इक्वल नहीं है, तब क्या करेंगे, तो देखिए किसी एक टर्म को आप क्या कर सकते हैं इक्वल बना सकते हैं, ठीक है। तो 2x + 3y 4x + 5y इक्वल 2, क्या यहाँ पे देखिए 2 है यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं इसको 4 या इसको 2 तो कम तो करने नहीं, ज्यादा बना के करना है ना। तो क्या ये 4 है और ये क्या है 2 है, तो 2 को मैं 4 बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, है ना। फिर इसमें देख लेते हैं यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो क्या मैं 3 को 5 बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, या 5 को 3 बना सकती हूँ तो नहीं बना सकती, है ना। और यहाँ पे अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन को करना किसको है, इनको इक्वल करना है, ठीक है। तो y को नहीं कर सकते बट x को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, समीकरण अगर 1 में मैं क्या कर दूं 2 का गुणा कर दूं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं यानी 2x के साथ में अगर 2 कर दूं मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4x, हमें क्या मिल जाएगा 4x, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 आपका क्या है 2x + 3y इक्वल 4, और याद रखिएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे टर्म में करेंगे, किसी एक टर्म को बस करके नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई आपका पूरे टर्म में से होगा, तो 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6y + 4 2 जा 8, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड और इसको क्या मान लेंगे आप थर्ड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ भी 4x है और यहाँ भी 4x है। अब आप समीकरण 2 और 3 से सॉल्व करके 2 - 3 कर दीजिए, ठीक है, 3 - 2 कर दीजिए, कुछ भी करेंगे आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं 4x + 5y इक्वल 2, और इधर आपका 4x - 6y इक्वल 8, ठीक है। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, इनके साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -6y और क्या है प्लस का 5y, ये भी कैंसिल होके मतलब माइनस होगा तो सिर्फ क्या आएगा 1y, तो 1y तो कोई लिखता नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे -y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -6, इसको कैंसिल कर देंगे माइनस से माइनस, मतलब y इक्वल क्या आ गया आपका 6, ठीक है। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 1 2 3 को c में रख दीजिए, तो किसका निकल आएगा आपका मान x का, ठीक है। फिर से लिखिए y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, किसी में भी आप रख सकते हैं रखने पर, तो 2 हमारा क्या है 4x + 5y इक्वल 2,
4x प्लस 5y इक्वल 2, 4x रहेगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6 इक्वल 2, 4x रहेगा प्लस 5 6 30 इक्वल 2, 4x रहेगा आपका 2 प्लस की 30 इधर भेजेंगे तो माइनस की, तो 4x इक्वल क्या आ जाएगा 30 में 2 जाएगा मतलब 28, तो कितना आ गया माइनस का 28, ठीक है, x इक्वल क्या निकलेगा माइनस 28 अपॉन में 4, 28 अपॉन में 4, तो बताइए कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, ठीक है, x इक्वल क्या आ गया माइनस का 7। अब चलिए इसको भी अपन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए भी आप किसी भी इक्वेशन में x और y का मान रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में रख दे रहे हैं, ठीक है, जैसे 4x प्लस 6y इक्वल, ठीक है, 4x कहोगे 4x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल 4, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 4, तो 2 रहेगा, x की वैल्यू आपकी क्या आई है माइनस का 7 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6, और इधर क्या चाहिए अपन को 4, 7 2 जा 14 माइनस का 14 प्लस 6 3 जा 18, क्या आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल 4, मतलब दोनों क्या है आपस में इक्वल है और ये हमारा आंसर क्या है सही है। तो आप लोग को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों मेथड समझ में आई हैं, और अगर आई हैं तो भी आप जाके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, जो चीज़ें आपको इस चैप्टर की नहीं आ रही हैं, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनके बारे में आप बताइएगा, तो मैं आपको उसका भी वीडियो दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।